गाजीपुर जिले के नगर पंचायत में हुए भ्रष्टाचार का लगातार खुलासा करने के बाद एक पूर्व फौजी पर भाजपा नेता व मौजूदा अध्यक्ष के गुर्गों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल फौजी के समर्थन में कई दर्जन रिटायर्ड फौजियों का हुजूम जिला मुख्यालय पहुंच गया और पुलिस कप्तान से मिलकर मामले के दोषी हिस्ट्री शीटर समेत नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई। जनपद के दिलदारनगर इलाके के स्थानीय कस्बे में हुई दुस्साहसपूर्ण वारदात से स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ फौजिया में तीखा आक्रोश है। जानकारी के अनुसार दिलदारनगर बाजार के वार्ड नंबर 010 में रहने वाले पूर्व नौसेना अधिकारी सीताराम गुप्ता एक समाजसेवी है और नगर की समस्याओं व स्थानीय लोगों की समस्याओं में सहयोग करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी मामले को लेकर मौजूदा भाजपा नेता व वर्तमान चेयरमैन अविनाश जायसवाल समर्थक राजक भगवान धीरज गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, मनीष जायसवाल, तौसीफ रायनी बार बार जान से मारने की धमकी देते रहते हैं, लेकिन प्रशासन मामले को संज्ञान में लेने के बजाय 151 की कार्यवाही कर विरोधियों का मनोबल बढ़ाता रहता है। प्रार्थी पूर्व सैनिक है, लेकिन स्थानीय पुलिस शासन सत्ता व धनबल के दबाव में चेयरमैन व उसके गुर्गों का मनोबल बढ़ाती रहती है। सभी लोगों ने 25 नवंबर की सुबह मेरे ऊपर जानलेवा कर दिया, जिससे मुझे गंभीर चोटें आई है। साजिशकर्ता चेयरमैन को स्थानीय पुलिस लगातार बचाने का प्रयास कर रही है, जो देश व प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति का मजाक बन गया है। पूर्व सैनिक के साथ हुई मारपीट के मामले को संज्ञान लेने के बादम भूतपूर्व सैनिक विकास कल्याण समिति से जुड़े कई दर्जन सदस्यों व पदाधिकारियों ने घायल सीताराम को लेकर पुलिस अधीक्षक ई राजा से मिले और आरोपी की दबंगई के साथ साथ हमलावर के बारे में विस्तृत जानकारी देने के बाद पुलिस की भूमिका के बारे में भी बताया। इस मामले में भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति के उपाध्यक्ष रमाशंकर फौजी, सूबेदार मेजर झारखंडे सिंह, अध्यक्ष पूर्व सूबेदार अनुवारुद्दीन खौ भी मौजूद रहे। संगठन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने चेतावनी दिया कि समय रहते जिला प्रशासन अगर भाजपा नेता व दिलदारनगर चेयरमैन व उसके गुर्गों पर कड़ी कार्यवाही नहीं करेगा तो मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ देश के मुखिया नरेंद्र मोदी को मिलकर दिया जाएगा। समूचे मामले की जानकारी सैनिकों ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजा है। सुपा जी, आज जो है पुलिस कार्यालय में आए हैं, बहुत भी सेना के साथी भी आपके साथ हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने का क्या मकसद क्या रहा? आप लोग जैसा जानते हैं कि गाजीपुर को शहीदी धरती के नाम से जानते हैं और ये जो शहीदी धरती है सिर्फ सैनिकों के नाम से ही जाना जाता है। और आज इस तरीके से एक सैनिक के साथ बीच बाजार में दिन दहाड़े अगर मारपीट हो, उसका सुरक्षा का कोई ये ना हो, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक सैनिक के सपोर्ट में हम लोग, हमारा संगठन सौर सैनिक संगठन, हमारा जिला अध्यक्ष मदन यादव के साथ हम लोग सभी और प्रदेश सदस्य कैप्टन सुब्बा साहब के साथ सभी लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस सैनिक को सपोर्ट करने के लिए। इस तरीके से किसी भी भाई के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर होता है, एसपी साहब से हम लोग मिले हैं, उनसे अपनी बात रखे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिले में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई होगी उस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा और आपके सुरक्षा का हम लोग इसका संज्ञान लेंगे। ऐसे में यदि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती या लिपापोती करने का प्रयास किया जाता है तो क्या आपका संगठन क्या करेगा? अगर हमें मतलब आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसे पूरे प्रदेश लेवल पे इसका हम लोग विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरे इंडिया लेवल पे इसका विरोध करेंगे। आपके पास हम लोग सभी पूर्व संगठन के सदस्य आए हैं कि हम जब जागते थे तो सब लोग सोते थे। चुप कराइए ना। हम सबकी सुरक्षा किए, देशवासियों की सुरक्षा किए, उनमें से शासन प्रशासन भी है और आज हमें सुरक्षा के लाने पड़े। कोई भी गुंडा हमको कहीं भी बुरी तरह से पीट रहा है, प्रशासन देख नहीं रहा। थाना अध्यक्ष बोलता है ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। इससे हम आए हैं एसपी साहब के पास गुहार लगाने कि सैनिक की सुना जाए। ऐसे में आपने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा है और आप खुद आप एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। किस तरह का निर्णय लेंगे और इस लड़ाई को किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं? हम लोग एक संवैधानिक प्रक्रिया में रहने वाले लोग हैं। हमने हर सिस्टम में विश्वास किया है, हमें अभी भी विश्वास है। इसी विश्वास के चलते हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। तो क्या लगता है एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा है कि आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारी को मतलब सूचना भी दिया है कि इस पे उचित कार्रवाई की जाए। सीताराम गुप्ता, मैं सीताराम गुप्ता पूर्व नौसेना अधिकारी हूँ। मैं कारगिल युद्ध, श्रीलंका युद्ध सहित 9 युद्धों के मेडलों से पुरस्कृत हूँ। मैं दिलदारनगर का हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैं समाज सेवा में कार्यरत हूँ। मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में
2023 में जो चुनाव हुआ था नगर पंचायत अध्यक्ष का, उसका चुनाव भी लड़ा और अब नगर में लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से काम कर रहा हूँ। नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं श्री अविनाश जायसवाल, अब वो नगर के अध्यक्ष के काम कम, भू माफिया का काम ज़्यादा कर रहे हैं, जितना भी है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और मैं जनता की अपेक्षाओं पर उतरने के लिए मैं उनका जो भी गलत काम है उसका विरोध कर रहा हूँ, जनता के साथ खड़ा हूँ। और मुझे उसी को रोकने के लिए अभी 6 सितंबर को भी एसपी साहब भी वहाँ थे। मैंने एक हैंडपंप में 1,22,765 रुपया का भुगतान फर्जी किया गया था। सभी ऊपर से नीचे सब मिले हुए हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं संवैधानिक प्रक्रिया का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन चेयरमैन ने जो अपने गुंडे रखे हुए हैं श्री भगवान शाह, जिसके ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं, संगीन मुकदमे हैं, 307 का मुकदमा है, जो थाना दिलदार नगर में ब्रेकिंग का है, हमला का है और गौकसी सुबल थाने में दर्ज है। इस तरह के 14 से 16 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी कापी मैं उपलब्ध कराऊंगा। और उसके द्वारा मुझे, जब मैं अपने जनसंपर्क में सुबह में था 9 बज के करीब, 9:30 बजे के आसपास मुझ पर अचानक रेलवे फाटक पर सार्वजनिक स्थल पर लाठी डंडों और हाथ में कुछ हथियार था लोहे का, उससे मुझे हमला किया गया। मेरे पतली में, असली में, कमर में। और ये देखिए 5 दिन के बाद भी आज अभी तक ये फटा हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। उनको इतना पावर है, इतना धन बल का प्रयोग है कि उन्होंने डॉक्टर साहब को भी मेरे वहाँ होते हुए 3 बार फोन आया, जिला स्तर से, ऊपर के स्तर से फोन आया, उसमें भी किया गया। थाना में गए, थानाध्यक्ष ने कोई सुनवाई नहीं की। पहले तो बोला कि अब दोनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। जब हमारे संस्था के लोग वहाँ पहुंचे, बातचीत हुई, एसपी साहब को फोन में किया था, एसपी साहब ने थाने भेजा था, एसपी साहब ने सीओ साहब को बोला, सीओ साहब ने इसको पूरा मॉनिटर किया, तब जाकर के मेरा मुकदमा दायर हुआ। ऐसे में